जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। आइए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, आइए देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम? साइन इनवर्स एक्स के बारे में। साइन इनवर्स एक्स के बारे में जानकारी करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स के बारे में जानकारी करेंगे। इसी तरीके से सारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम करेंगे क्या, इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। इसमें हम क्या जानेंगे इसके बाद? इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। आइए देखते हैं। इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे क्या, चलिए आइए। इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन में सबसे पहले देखेंगे हम कि साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। साइन एक्स का ग्राफ आप सभी लोग जानते भी होंगे कैसा बनता है। आइए, एफ सच दैट आर टू आर पे बनाते हैं, ठीक ना। आइए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। आइए, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। ये रहा का, ये किस चीज का ग्राफ है? साइन इनवर्स, सॉरी साइन एक्स का ग्राफ है। अब ये साइन एक्स का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? यहाँ पे ये क्या है? -1। यहाँ पे क्या है? 1। यहाँ पे π/2। यहाँ क्या रहता है? -π/2। चलिए, इतना तो हम सभी लोग जानते ही हैं। अब ये आप ग्राफ देख करके ये डिसाइड करिए कि ये जो साइन एक्स का जो ग्राफ बना हुआ है वो क्या है हमारा? 1 है या मेनी वन फंक्शन है? ग्राफ देख करके हम कैसे जानेंगे कि ये जो ग्राफ बनाया गया है वो 1 होगा या मेनी वन होगा? आइए देखते हैं। इसमें ग्राफ देख करके बताने के लिए कंडीशन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे हम। आइए खींचते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं और ग्राफ के साथ अगर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, ग्राफ के साथ इस हॉरिजॉन्टल लाइन का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, तो वह फंक्शन क्या होगा? 1 फंक्शन होगा। वह फंक्शन क्या होगा? 1 फंक्शन होगा। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम कहीं पर भी खींच सकते हैं, यहां पर भी खींच सकते हैं, ठीक, और यहां पर भी खींच सकते हैं। अगर ग्राफ के साथ एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा? हमारा 1 फंक्शन कहलाएगा। लेकिन एक से अधिक अगर जैसे ही मिला वो फंक्शन कैसा हो जाएगा? मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। कैसा फंक्शन हो जाएगा हमारा? मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा? 1 2 3, यानी क्या है? 3 से अधिक ही, क्योंकि ये ग्राफ क्या है? ऐसे बढ़ते हुए चला जाएगा, यानी क्या है? 3 से अधिक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। तो ये क्या, ये कैसा ग्राफ हो जाएगा हमारा? मेनी वन ग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाए ये सॉरी, ये फंक्शन कैसा है हमारा? मेनी वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? मेनी वन। ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। चलिए आइए, अब यहाँ पे देखेंगे कि 1 to है कि ऑन टू है। ये फंक्शन कैसा है? 1 to फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है? 1 to फंक्शन और ऑन टू फंक्शन के लिए सबसे पहले क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर हमारा क्या होना चाहिए? इनटू फंक्शन के लिए देख लीजिए, इनटू
इनटू फंक्शन होने के लिए कंडीशन होती है क्या, कि जब हमारा कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेंज। ये किसकी कंडीशन है, ये किस चीज की कंडीशन है, इनटू फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि क्या, कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज होता है। और ऑन टू फंक्शन होने के लिए, ऑन टू फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होती है, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। क्या होता है, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, किसके लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए होता है। चलिए आइए देखते हैं, ये फंक्शन हमारा 1 है, सॉरी ये फंक्शन इनटू है या ऑन टू है, ये पहले बताइए। सबसे पहले इसको जानकारी करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कोडोमेन देखेंगे, कोडोमेन क्या है हमारा और रेंज क्या है। सबसे पहले कोडोमेन लिखिए, क्या है इसमें, कोडोमेन क्या है हमारा, कोडोमेन कहाँ पे है, ये कोडोमेन हमारा क्या है, ये रियल नंबर है। कोडोमेन क्या हमारा आर है। आ जाइए, रेंज क्या है, रेंज क्या है हमारा -1 to 1 ही चल रहा है। फंक्शन कहाँ पे चल रहा है, -1 to 1 चल रहा है। ये देखिए, क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हैं, कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल ही नहीं है। तो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इनटू फंक्शन। अभी अभी मैंने बताया था क्या होता है, इनटू फंक्शन के लिए कंडीशन होती है कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होंगे। तो ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। चलिए आ जाइए, जब ये फंक्शन इनटू फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, ये इनटू और क्या है, मेनी वन फंक्शन है। तो क्या ये जो साइन एक्स का ग्राफ बनाया गया, ये इन्वर्सिबल फंक्शन है, फंक्शन इन्वर्सिबल है। इन्वर्सिबल फंक्शन होने के लिए कंडीशन क्या होती है, हमारी जो कंडीशन होती है इन्वर्सिबल फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होती है, फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 1 फंक्शन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। इन्वर्सिबल फंक्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए, 1 और ऑन टू। और ये क्या दिखा रहा है, ये तो मेनी वन है और इनटू फंक्शन है, जस्ट अपोजिट है। अब हम इस फंक्शन को, इस ग्राफ को हम क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे और ऑन टू बनाएंगे, तब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्सिबल होगा। जब ये फंक्शन इन्वर्सिबल होगा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आइए देखते हैं इसको 1 कैसे बनाएंगे। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम डोमेन को छोटा ले लेंगे। डोमेन क्या है, पूरे रियल नंबर पे। अब हम डोमेन को क्या करेंगे, छोटा ले लेंगे। डोमेन छोटा कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ये फंक्शन अब हम इन्वर्सिबल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे f सच दैट, यहाँ देखिए क्या ले लेंगे, अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ यहीं तक लूं, देखिए आइए दिखाते हैं, -π/2 से π/2। अगर ये ग्राफ मैं -π/2 से π/2 ले लूं तो ये ग्राफ क्या बनेगा, यही इतना तो ग्राफ हमारा आएगा। ये यहां से ये चलेगा, यहाँ यहीं तक रहेगा। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ग्राफ हम छोटा लेकर के ये यहीं तक क्यों ले रहे हैं, क्या क्यों, कहां तक ले रहे हैं, -π/2 से π/2 तक ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्या है हमारा मोटिव, क्या है इस फंक्शन को मेनी वन से हटा करके 1 बनाना है। इस जो ये जो फंक्शन है वो हमारा मोटिव क्या है, मेनी वन से बना करके 1 बनाना है। चलिए आ जाइए देखते हैं। -π/2 से क्या आ जाएगा, π/2 ले लेंगे। आ जाइए देखते हैं, तब हमारा ये ग्राफ कैसे बन जाएगा। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। चलिए आइए देखते हैं, ये ग्राफ तो यही बनेगा। आइए, ये क्या है हमारा -π/2 और ये क्या हमारा π/2। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करिए। आइए हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए, कितनी भी खींचिए, कहीं से भी खींचिए। आइए इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना है, ग्राफ के साथ इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना है, एक ही मिलेगा, एक से ज्यादा मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, ठीक ना। क्या है, एक से ज्यादा इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो ये क्या, ये ग्राफ हमारा कैसा है, ये ग्राफ हमारा अब कैसा हो जाएगा, अभी तक ये ग्राफ कैसा था हमारा, मेनी वन फंक्शन था। अब ये क्या हो जाएगा, 1 फंक्शन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा हमारा, ये 1 फंक्शन हो जाएगा।
चलिए ये क्या हो जाएगा हमारा 1 1 हो जाएगा। 1 1 तो मेनी 1 से तो 1 1 चले गए। अब हमें क्या करना, इनटू, ये क्या है फंक्शन, इनटू है, इनटू से हमें कहाँ लेके आना है, ऑन टू फंक्शन लेके आना है। तो हम कहाँ पे खेला करेंगे, ये कोडोमेन, कोडोमेन को भी छोटा कर दीजिए। कोडोमेन और रेंज जब जैसे ही इक्वल हो जाएगा तो वैसे क्या फंक्शन बन जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो जो यहाँ पे क्या है रेंज है, तो उसी को हम ले लेंगे क्या, यहाँ पे कोडोमेन ले लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा -1 to 1। जैसे ही -1 to 1 हो जाएगा तो इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा हमारा -1 to 1। कोडोमेन क्या आ जाएगा हमारा -1 to 1 आ जाएगा। और जैसे ही -1 to 1 कोडोमेन आ जाएगा तो रेंज भी तो हमारा क्या है, ये ग्राफ कहां से कहां तक चल रहा है, -1 से 1 ही तो चल रहा है। हमारा रेंज और क्या हो जाएगा, कोडोमेन दोनों इक्वल हो जाएगा। रेंज भी लिख दीजिए, -1 to 1 आ जाएगा। और जैसे ही क्या ये दोनों अब देखिए इक्वल आ गए कि नहीं आ गए, और जैसे ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। तो अब मैं इस फंक्शन को क्या कह सकता हूं, ये फंक्शन क्या है 1 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है, यानी ये फंक्शन क्या हो गया, इन्वर्सिबल हो जाएगा। अब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वर्सिबल फंक्शन हो जाएगा। तो मैं ये बात लिख सकता हूं यहां पे, इट्स अ इन्वर्सिबल फंक्शन। आइए इट्स अ अब जैसे ये फंक्शन इन्वर्सिबल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अब ये सिमेट्रिक अबाउट किसके हो जाएगा, y इज इक्वल टू यक्स के। ये फंक्शन इन्वर्सिबल हो गया। देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या था, इन्वर्सिबल नहीं था, हमने क्या बना लिया फंक्शन, अब इन्वर्सिबल बना लिया। ये फंक्शन क्या था, इन्वर्सिबल नहीं था, अब हमने फंक्शन क्या बना लिया, इन्वर्सिबल बना लिया है। आइए जब ये फंक्शन जैसे ही इन्वर्सिबल हो जाएगा तो किसके सिमेट्रिक अबाउट हो जाएगा, y इज इक्वल टू यक्स के। तो मैं ये बात यहाँ पर लिख सकता हूँ कि एंड इट्स सिमेट्रिक about y इज इक्वल टू यक्स। अब ये कौन सी बला आ गई है आपके सामने, ये वाली सिमेट्रिक अबाउट। आइए देखते हैं, सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू एक्स, यानी क्या हो जाएगी, ये तो एक लाइन ही है, क्या है ये y इज इक्वल टू एक्स, क्या है एक लाइन है। तो ये क्या किसका काम करेगा, मिरर का काम करेगा। किसका काम करेगा, मिरर का काम करेगा। आइए देखते हैं कैसे कराएंगे। आइए यहाँ पे ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा। ग्राफ हमारा कैसे था, ये वाला ग्राफ ले रहे हैं ये। चलिए अब इससे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू वाई पे एक लाइन ले लेंगे, y इज इक्वल टू यक्स। ये क्या है y, चलिए y इज इक्वल टू यक्स, ये क्या है हमारी लाइन हो गई। और ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक अबाउट किसका है, ये जो ग्राफ है हमारा किसके सिमेट्रिक अबाउट है, y इज इक्वल टू यक्स के सिमेट्रिक अबाउट है। तो यानी क्या आ जाएगा, ये एक मिरर का काम करेगा। तो यानी इस तरीके का ग्राफ जब इस तरफ बन रहा है, आइए दिखाते हैं, जब ये वाला ग्राफ इस तरफ बन रहा है तो इसका मिरर का काम करेगा। तो ये इस तरफ भी बनाना चाहिए, ये इसका मिरर इमेज इधर जाएगा ही जाएगा। आ जाइए इधर देखिए, ये इसका जो मिरर इमेज है इधर आएगा ही आएगा। आइए ये बन जाएगा। जो ये वाला ग्राफ है ये किस चीज का ग्राफ है, ये हमारा साइन इनवर्स यक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स यक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स यक्स का ग्राफ है। आइए ये हमारा जो ग्राफ है वो क्या है, साइन इनवर्स यक्स का ग्राफ है। और ये वाला जो ग्राफ है ये किस चीज का ग्राफ था, साइन एक्स का ग्राफ था। तो अब हमारा क्या मिल गया कि नहीं मिल गया, साइन इनवर्स यक्स का ग्राफ मिला कि नहीं मिला। आइए इधर दिखाते हैं, ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा क्या बनेगा, यूं। ये हमारा क्या है, साइन इनवर्स यक्स का ग्राफ है। अब ये ग्राफ देख करके आप ये डिसाइड करिए कि ये क्या है, 1 1 है या नहीं है।
ये ग्राफ देख करके ये बताइए ये फंक्शन क्या 1 1 तो है ये, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे, कितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करिए इसमें ग्राफ के साथ क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना मिलेगा, एक ही मिलेगा, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। और सबसे पहली चीज तो हम ये लिखेंगे क्या, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, एफ सच दैट था, तो अब ये क्या है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ था तो एफ था। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा एफ इनवर्स, क्या आ जाएगा यहाँ पे एफ इनवर्स, एफ इनवर्स सच दैट, इधर देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पलट जाएगा -1 to 1 आएगा कि नहीं आएगा, -1 to 1 तो कहाँ जाएगा -π/2 से π/2। चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर ये फंक्शन कैसा है 1 1 फंक्शन है, बिल्कुल दिख ही रहा है, ये कैसा फंक्शन है 1 1 फंक्शन है। ये क्या है 1 1 फंक्शन है। अगर इसकी हम कोडोमेन की बात करेंगे तो कोडोमेन हमारा क्या है, -π/2, क्या है π/2, और यही हमारा क्या है रेंज भी है। क्यों, क्योंकि क्या है ये इनवर्सिबल फंक्शन है, इनवर्सिबल फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा कोडोमेन और रेंज इक्वल ही होता है। आइए डोमेन क्या है फटाक से बताइए, इसमें डोमेन क्या है, डोमेन डोमेन क्या है यहाँ पे -1 to 1 है, क्या है डोमेन यहाँ पे -1 to 1 है। तो यहाँ पे क्या हम कहाँ से चले थे, साइन एक्स से चले थे, साइन एक्स से अब पहुंचे कहाँ पे हैं साइन इनवर्स एक्स पे पहुंचे हैं। तो ये हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, फटाक से आप लोग नोट कर लीजिए इसको और कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके साथ। आइए 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 एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला आ जाइए साइन इनवर्स √3/2, दूसरा क्या है यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2। आइए पहला क्या है यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2। आइए साइन इनवर्स एज इट इज रहेगा, यहाँ पे √3/2 को लिखा क्या जा सकता है साइन π/3, क्या लिखा जा सकता है साइन π/3, और ये जो π/3 है π/3 इसके रेंज में है कि नहीं है, आ जाइए दिखाते हैं। π/3 बिलोंग करेगा कहाँ पे -π/2 से π/2, बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। आइए दिखाते हैं, अब ये साइन से साइन जाएगा कि नहीं जाएगा, साइन इनवर्स ये चला जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास π/3, इट्स योर आंसर। चलिए इसी तरीके से सेम टाइप का ये वाला भी क्वेश्चन है, ठीक ना। आइए देखते हैं दूसरा। आइए साइन इनवर्स 1/2, क्या साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स एज इट इज यहां पे लिखिए 1/2 के स्थान पे क्या आ जाएगा साइन π/6, और ये π/6 कहां पे रहेगा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। चलिए आ जाइए, जाएंगे बिल्कुल जाएंगे, ये हट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, इट्स योर आंसर। चलिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, साइन इनवर्स के डोमेन कैसे निकालते हैं, ठीक ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में दिखा होगा आपको, आइए दिखाते हैं। आइए
फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन पहला देखिए साइन इनवर्स 2x माइनस 3। दूसरा देख लीजिए यहीं पे साइन इनवर्स 5x माइनस 9। आ जाइए देखते हैं। पहला देखिए, आ जाइए क्वेश्चन। चलिए, इसके लिए हम क्या लेंगे, हम जानते हैं डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, फटाक से बताइए। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स अभी अभी हमने बताया है। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स यहां देखिए, ये रहा। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है हमारा, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स मैंने बताया नहीं, -1 to 1 है। चलिए आइए देखते हैं डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या हमारा, -1 to 1। चलिए अब इसको और भी क्या लिखा जा सकता है, दैट इज -1 लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू 1। आएगा, बिल्कुल आएगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा x था तो यहाँ पे क्या हमारा x है, यहाँ पे क्या हमारा 2x माइनस 3, तो x के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा 2x माइनस 3। उसी को सॉल्व कर लेंगे, फटाक से आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x माइनस 3। आइए क्या आ जाएगा यहाँ पे, -1 एज इट इज लिखिए, -1 to 1, x के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा 2x माइनस 3 लेस आर इक्वल टू 1। आएगा कि नहीं आएगा। आइए अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, अब 3 ऐड कर दीजिए। 3 ऐड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, लेस आर इक्वल टू 2x। यहाँ पे अब 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। चलिए 2 से डिवाइड करवा दीजिए, 2 से डिवाइड करवाएंगे तो 1 आ जाएगा, लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 2 आएगा। डोमेन ऑफ दिस किसका आ जाएगा, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x माइनस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्लोज इंटरवल 1 to 2। इट्स योर आंसर। और इसी तरीके से सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है। आइए देखते हैं, फटाक से नोट कर लीजिए इसको, फटाक से नोट करिए इसको। आइए साइन इनवर्स 5x माइनस 9। आइए जैसा कि हम जानते हैं कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, फटाक से बताइए। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, -1 to 1। और इसे लिखा क्या जा सकता है, दैट इज, और क्या लिखा जा सकता है, -1 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 1। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब सेम तरीके से जिस तरीके से इस वाले क्वेश्चन में किए थे उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ x था तो यहाँ पे क्या है, x है। अब यहाँ पे क्या है 5x माइनस 9 है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5x माइनस 9। सॉल्व कर लेंगे, फटाक से हो जाएगा, ठीक ना। आइए देखते हैं, चलिए डोमेन ऑफ साइन इनवर्स क्या है यहाँ पे 5x माइनस 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 एज इट इज रहेगा, लेस और इक्वल टू x के स्थान पे क्या लिख देंगे अब हम 5x माइनस 9। आ जाइए 5x माइनस 9 लेस और इक्वल टू 1। चलिए अब हम 9 ऐड कर देंगे, 9 ऐड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा हमारा 8 आएगा, लेस आर इक्वल टू 5x एज इट इज रहेगा, लेस आर इक्वल टू यहाँ 9 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10। 5 से डिवाइड करवा दीजिए। अब क्या करेंगे 5 से, ये चीज तो इनइक्वालिटी चैप्टर में हम पढ़े ही होंगे ना, इसको सॉल्व करने का कैसा तरीका होता है क्या होता है, ठीक ना।
आ जाइए 5 से डिवाइड करवा देंगे तो 8 अपान में क्या आ जाएगा 5 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। तो हमारा डोमेन आ गया कि नहीं आ गया? आइए दिखाते हैं। चलिए आइए, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 5x माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्लोज्ड इंटरवल के साथ क्या आ जाएगा 8 अपान में 5 कॉमा 2। इट्स योर आंसर। फटाक से नोट कर लीजिए इसको फटाक से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में, थोड़ा इसके बारे में जानकारी कर लीजिए, ठीक ना। इसे नोट करिए फटाक से। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आइए दिखाते हैं इवन फंक्शन होता क्या है। बचपन में भी पढ़ चुके हैं इवन फंक्शन क्या होता है, अभी बहुत सारे लोग बताएंगे इवन फंक्शन क्या होता है। आइए देखते हैं इवन फंक्शन। आप लोगों के दिमाग में एक बात आई होगी, जैसे ही इवन फंक्शन नाम लिया तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। ये कितने लोगों के दिमाग में ये बात आई है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ना। चलिए आइए दिखाते हैं। कुछ और भी जान लीजिए, ये तो बचपन में ही जान चुके होंगे, ठीक ना। कुछ और भी जान लीजिए कि क्या इवन फंक्शन होता क्या है। ग्राफ से कैसे जानेंगे हम, जैसे ग्राफ बना हुआ देखते ही हम पहचान लेंगे कि ये इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ठीक ना। ग्राफ को ही देखते ही बताओ, ठीक। आओ आइए, इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट क्या जाएगा वाई एक्सिस, क्या जाएगा वाई एक्सिस। यानी यहां पे मिरर का काम क्या कर रहा है, देखिए यहां पे। इसके पहले जब हम सिमेट्रिक अबाउट लिखे थे तब क्या बताए थे, आइए आइए दिखाते हैं। इसके पहले जब हम लिखे थे सिमेट्रिक अबाउट तब हम क्या बताए थे, ये रहा। ये रहा, यहां पे क्या था, सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू एक्स। यानी क्या, मिरर का काम कौन कर रहा था, मिरर का काम कौन कर रहा था यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स। लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स काम कर रहा था। और जब अब हम यहाँ पे क्या लिए थे, सिमेट्रिक अबाउट, आइए छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा। आइए आ गया। हाँ अब देखिए यहाँ पे क्या है, इवन फंक्शन इज ए सिमेट्रिक अबाउट क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। यानी हमारा मिरर का काम कौन कर रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मिरर का काम कौन करेगा, y एक्सिस क्या करेगा। अब हमारा मिरर का काम, जब भी कोई भी फंक्शन कोई भी ग्राफ अगर बना हुआ है तो ये देखिए मिरर का काम अगर y एक्सिस कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो बिना सोचे समझे कुछ भी तुरंत बताइए कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। आइए एग्जांपल से देखते हैं कुछ। आइए, जैसे ये ग्राफ आप बहुता देखते होंगे, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। एक दो एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ये किस चीज का ग्राफ है, फटाक से कमेंट करके बताइए। ये ग्राफ जो बनाया गया है वो किस चीज का ग्राफ है। आइए देखते हैं ये किस चीज का ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। किस चीज का ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब बताइए, ग्राफ देख करके ही बताइएगा, ये वाला फंक्शन भूल जाइए कि ये मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक ना। हाँ ये ग्राफ ही देखिए, इसको ग्राफ देखकर ये बताइए क्या ये इवन फंक्शन है या नहीं है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है या नहीं है।
यानी सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस कैसे हम देखेंगे, ये बात देखिए, यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है, वाई एक्सिस के इस तरफ जो ग्राफ बनाया गया, जिस तरीके का ग्राफ बनाया, उसी तरीके के वाई एक्सिस के इस तरफ देखिए सेम ग्राफ बनाया गया कि नहीं बनाया गया। तो वाई एक्सिस किस चीज का काम कर रहा है, मिरर का काम कर रहा है। यहाँ पे वाई एक्सिस किस चीज का काम कर रहा है, मिरर का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस के देखिए सेम इधर जो ग्राफ बनाया गया जिस तरीके से, उसी तरीके से सेम ग्राफ इस तरफ भी बनाया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। इट्स अ इवन फंक्शन, यहां पे लिख दीजिएगा इट्स अ इवन फंक्शन, इट्स अ इवन फंक्शन। चलिए एक और ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। आइए अब बताइए, ये जो फंक्शन बनाया गया है, ये जो बनाया गया फंक्शन, ग्राफ बनाया गया है, ये इवन फंक्शन है या नहीं है? तुरंत कमेंट करिए, इवन फंक्शन है या नहीं है, बस इतना बताइए बस, और बाकी छोड़िए सारी बात, ग्राफ किस चीज का है या नहीं है छोड़िए उसको, ये पहले बताइए ये इवन फंक्शन है या नहीं है। यहाँ पे जो वाई एक्सिस है वो मिरर का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी हम ये देखेंगे वाई एक्सिस के जो इस तरफ जैसे ही ग्राफ बनाया गया उसी तरीके से ग्राफ इस तरफ बनाया गया कि नहीं बनाया गया, बिल्कुल बनाया गया है। तो ये क्या ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, ठीक ना। चलिए आइए देखते हैं। तो ये ग्राफ किस चीज का, ये भी जान लीजिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। किस चीज का ग्राफ था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इट्स अ इवन फंक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या, वाई एक्सिस देखिए मिरर का काम कर रहा है, वाई एक्सिस के इस तरफ जिस तरीके का ग्राफ है सेम उसी तरफ क्या है, इस तरफ भी ग्राफ है। तो क्या हो जाएगा, ये इवन फंक्शन हो जाएगा। आइए इसी तरीके से ऑड फंक्शन के बारे में जानते हैं। आइए ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, जैसे ही ऑड फंक्शन लिखा एक बचपन वाली बात याद आ गई होगी आपको, कौन सी, आइए दिखाते हैं। बचपन में हम सब पढ़ी चुके होंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एफ ऑफ एक्स। ये बात तो हमारी बचपन की है, आज जो नया सीखेंगे उसके बारे में देखते हैं। आइए क्या आ जाएगा, ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक about origin। ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट किसके हो जाएगा, ओरिजिन के हो जाएगा। किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, ओरिजिन को हो जाएगा। यानी यहां पे क्या करेगा, ओरिजिन जो होगा हमारा वो मिरर का काम करेगा। कैसे करेगा देखते हैं, आइए। ओरिजिन जो होगा हमारा किस चीज का काम करेगा, मिरर का काम करेगा। कैसे करेगा देखते हैं। आइए हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा। किसी और ग्राफ पे क्या चलते हैं, अभी अभी एक नया ग्राफ आपको बताया ही है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। अभी अभी हमने आपको बताया ही है साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, उसी को बना के देखते हैं वो क्या है, ऑड फंक्शन है या नहीं है, देखते हैं। आइए ग्राफ बताया गया ना आपको इस तरीके का, ये ग्राफ बताया गया ना। चलिए आ जाइए, अब ये बताइए क्या ये क्या है, यहां पे ओरिजिन जो होता है मिरर का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओरिजिन जो है, ओरिजिन तो हमारा यही है, ठीक ना, ओरिजिन तो हमारा यही है। ओरिजिन हमारा मिरर का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल। ओरिजिन देखिए, आप ध्यान से देखिएगा कि ओरिजिन के जो इस तरफ जैसे ही ग्राफ बनाया गया उसी तरीके से सेम ग्राफ इस तरफ बनाया गया कि नहीं बनाया गया है। तो ओरिजिन हमारा क्या है, मिरर का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है। तो क्या आ जाएगा, इट्स अ ऑड फंक्शन,
इट्स अ ऑड फंक्शन। चलिए आ जाइए, जब ये ऑड फंक्शन है तो ये वाली कंडीशन भी तो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। ये किस चीज का ग्राफ है? ये ग्राफ किस चीज का? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसका ग्राफ है? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। जब ये वाली ये क्या है? ऑड फंक्शन है, तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इस वाली कंडीशन को भी। आइए दिखाते हैं, यहीं से आपको एक फार्मूला निकलेगा, ठीक ना। आइए आइए दिखाते हैं, जब ये क्या है? ऑड फंक्शन है, तो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आइए दिखाते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा हमारा? देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स था। अब हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो एक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा? एक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा? माइनस एक्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या ले लिया? माइनस एक्स ले लिया। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे? साइन इनवर्स माइनस एक्स आएगा कि नहीं आएगा? साइन इनवर्स माइनस एक्स आ जाएगा। उसी तरीके से देखिए, माइनस एफ ऑफ एक्स कैसे निकाल लेंगे? माइनस एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स तो हमारा साइन इनवर्स एक्स है, ये है, तो माइनस लगा देंगे उसी के आगे, तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स आएगा कि नहीं आएगा? और ये बात मैं कह भी चुका हूं पहले भी, तो इट्स ऑड फंक्शन। क्या है? इट्स अ ऑड फंक्शन सिंस साइन इनवर्स एक्स इज ऑड फंक्शन। जब ये ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन की कंडीशन को भी फुलफिल करना चाहिए। आ जाइए, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? माइनस एफ ऑफ एक्स फुलफिल करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे क्या? एफ ऑफ माइनस एक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा? साइन इनवर्स माइनस एक्स आएगा। आइए देखते हैं, और यहाँ पे क्या माइनस लगा? एज इट इज लगाइए, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहीं से एक फार्मूला निकलता है हमारा, क्या? साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक ना। इसको फटाक से आप लोग नोट कर लीजिए, और ये भी आप जान लीजिए कि एक भी फार्मूला, जितने भी फार्मूलाज आपके यहाँ हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, सारे इसी तरीके से डेरिवेट कराए जाएंगे, ठीक ना। अब ये आपको पता चल गया होगा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता कैसे है, कहां से आया है, ठीक ना। चलिए फटाक से नोट करिए इस चीज को, आप लोग फटाक से नोट करिए।